हाँ हाँ, करिए शुरू। मोक्ष मार्गस्य नेतारं वेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धे। मोक्ष मार्ग के नेता एवं कर्म पर्वतों के भेद और विश्व के सब तत्वों के गायक चेतन संवेदक विनय सद्गुण से आप समान प्राप्त हो, यही भावना भाकर दे। विनय पूर्वक करूं वंदना बारंबार जिनेश्वर दे, बारंबार जिनेश्वर दे, बारंबार जिनेश्वर दे। बढ़िया। सूत्र बोलने किसी को? अपनी चर्चा यहाँ 22 सूत्रों के संबंध में हो गई थी। मारणांतिकम से लेखनाम जोशिता यहाँ तक, और मरण के प्रकार वगैरह के संदर्भ में अपन ने चर्चा की थी पिछली क्लास में। अब हम आगे बढ़ते हैं, और अब यहाँ पर ये जो व्रतों की चर्चा की गई है, इन व्रतों के अतिचारों की चर्चा यहाँ पर शुरू की जाएगी। देखिए, सूत्र नंबर है 23। अतिचार किसे कहते हैं पहले देख लें। अतिचारों की चर्चा है, तो अतिचार का मतलब क्या होता है? अतिचार का मतलब है कोई दोष लग जाना, वो कहलाता है अतिचार। लेकिन दोष लग गया यानी दोष एक बार लगा तब तक तो वो है अतिचार, और अगर बार बार दोष लगता ही जाए, फिर अतिचार लग गया, अतिचार लग गया, अतिचार लग गया, तो बार बार में यदि दोष होता है तो वो अतिचार नहीं कहलाएगा। तो किसी भी व्रत के संबंध में कभी गलती से, चलाकर नहीं, गलती से किसी कारणवश यदि कोई दोष लग जाता है। देखो, दोष भी दो टाइप के होते हैं। एक तो कहलाता है दोष, गलती जिसे अपन कहते हैं, छोटी जो होती है ना, छोटी मोटी मिस्टेक, वो गलती दोष कहलाती है। और कोई बड़ा हो जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं? अपराध। ये बहुत बड़ा अपराध है। तो जो दोष है या गलती है उसकी माफी हो जाती है, ठीक है। तो जैसे ये अतिचार है, ये छोटी मोटी कोई गलती कभी कदाचित लग जाए तो माफी, मतलब गलती नहीं है ऐसा नहीं, गलती तो है लेकिन फिर भी उसका कुछ चल जाएगा, उससे वो व्रत भंग नहीं होगा, व्रत खत्म नहीं होगा। लेकिन ऐसी गलती कर दी जैसे ब्लंडर मिस्टेक जिसे हम कहते हैं, अपराध कर दिया, तो पूरा का पूरा व्रत ही खत्म हो जाए, वो व्रत की ही कोई वैल्यू नहीं रहे, तो वो तो कहलाता है अनाचार, जिसे हम अपने शब्दों में अपराध कहते हैं, बहुत बड़ी गलती। तो एक तो जैसे अपराध वो होता है अनाचार, और एक है गलती, वो कहलाती है अतिचार। तो यहाँ अतिचार बता रहे हैं, यानी कभी कदाचित कोई दोष लग जाए किसी व्रत में, तो वो दोष तो लगा व्रत में, लेकिन वो व्रत उससे खंडित नहीं हुआ, व्रत नहीं टूटा। जैसे समझ लीजिए हमारे पास में बैग है, स्कूल बैग होता है बच्चों का, या अपना कोई बैग पर्स है, तो उसमें वो दो उसकी वो होती हैं टांगने के लिए, दो बेल्ट्स होती हैं बैग में। बच्चों का बैग है, पीछे टांगना है, दो है। तो एक तो ऐसा है कि वो दोनों बेल्ट पूरी टूट ही जाए, तो टूट ही गई तो अब टांग ही नहीं सकते हैं। और एक ऐसा है कि थोड़ी सी आधी अधूरी टूटी है, कुछ हमने बांध बूंद के उसको काम चला लिया है, काम चल रहा है, तो वो खराब तो लगता है, बैग खराब तो हो गया, ऐसा बुरा तो लग रहा है, लेकिन फिर भी टांगने का काम उससे अभी चल रहा है। तो ऐसे ही अतिचार है, वो ऐसे है कि कुछ थोड़ा बहुत कुछ उधड़ गया है, कुछ खराब हो गया, तो खराब तो दिख रहा है लेकिन पूरा फटा नहीं है। ऐसा थोड़ा सा उधड़ा है, पूरा फटा नहीं, पूरा फट ही जाए तो बेकार ही हो गया। तो अतिचार है, वो दोष है, व्रत में दोष लगाता है, लेकिन ऐसा दोष नहीं है कि व्रत ही पूरा नष्ट हो जाए, ऐसा दोष वो नहीं है। तो ये अतिचार का मतलब है व्रतों में दोष लगना,
और कैसा दोष लगना कि वो दोष की एक बार प्रवृत्ति, यानी एक बार वो दोष लगा तो वो कहलाएगा अतिचार। और बार 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 बार, भैया आपने अतिचार तो बताया, इतना सा तो अतिचार चलता है, तो बार बार यदि वो काम करेंगे दोष वाला तो वो अतिचार नहीं रहेगा, फिर वो अनाचार कहलाएगा। तो यहाँ पहले अपन परिभाषा देखते हैं, ये 278 नंबर पेज पे तत्वार्थ मणि प्रदीप में। उसके बाद सूत्र पढ़ेंगे, पहले ये समझ लें कि अतिचार है क्या। देखिए 278 नंबर पेज पे, यहाँ सूत्र के नीचे, किसी भी व्रत के एक देश भंग होने को या व्रत में अल्प दोष लगने को अतिचार कहते हैं। यानी किसी भी चीज से अपन समझ सकते हैं, अपने कपड़े होते हैं तो थोड़ा सा कुछ सिलाई खुल गई, एक तो एकदम नया अपन खरीद के लाए हैं वैसी चीज है, और एक इस तरह का फटा है कि हम उसको सिल के काम में ले लेते हैं, वापस से थोड़ा बहुत टाका लगा लेते हैं, ठीक कर लेते हैं, तो वो हुआ एक देश भंग। तो ये व्रत के एक देश भंग होने को या व्रत में अल्प दोष लगने को कहते हैं अतिचार। वो जो हम ऊपर से सिलाई लगाएंगे वो जो रेडीमेड की जो होती है वैसी फिनिशिंग तो नहीं होगी, लेकिन फिर भी पहनने के काम आ जाएगा। लेकिन वो कपड़ा इस तरह से फट गया कि हम सिलाई नहीं लगा सकते हैं, वो बिल्कुल ही बहुत ही बुरा लगेगा, उसमें सिलाई लग भी नहीं सकती है, कुछ इस तरह से फट जाए तो वो पूरा भंग हो गया। तो व्रत के पूर्णतः भंग होने को या व्रत में महान दोष लगने को अनाचार कहते हैं। ये परिभाषाएं हैं। किसी भी व्रत के एक देश मतलब आंशिक रूप में वो व्रत भंग हुआ है, दोष लगा है, तो किसी भी व्रत के एक देश भंग होने को या व्रत में अल्प दोष लगने को अतिचार कहते हैं, और व्रत के पूर्णतः भंग होने को या व्रत में महान दोष लगने को अनाचार कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो दोषों में एक बार प्रवृत्ति वो अतिचार है, और बार बार प्रवृत्ति अनाचार है। यानी एक बार कोई गलती हो गई तो वो तो अतिचार कहलाएगी, लेकिन बार बार वही काम हो तो वो अनाचार है। यहाँ पर अतिचारों की चर्चा है कि व्रत में कोई दोष लग जाता है कभी कदाचित, ऐसे अतिचारों की चर्चा यहाँ पर की जा रही है। तो अपने व्रत कितने हैं, व्रत कितने हुए अपने, टोटल कितने व्रतों की चर्चा अपन करके आए हैं? बोलिए सुधा जी। 5 व्रतों की अपन चर्चा की है। अब अहिंसाणु व्रत, सत्याणु व्रत, चौर्याणु व्रत, ब्रह्मचर्य व्रत और परिग्रह परिमाण व्रत। 5 परिग्रह परिमाण अणुव्रत, ठीक है। बोलिए रेणु जी। नहीं, व्रत तो 12 है। 12 व्रत, ठीक है, 7 शील व्रत और 5 अणुव्रत। बढ़िया। शिमला भाभी। अनम्यूट नहीं हुए आप, शिमला भाभी अनम्यूट नहीं हुए। 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत मिला के 12 व्रत हुए। ठीक है, बढ़िया। 12 व्रत कौन कौन बता रहे हैं जिन लोगों ने हैंड रेज किए हैं? 5 कह रहे हैं कि 12 कह रहे हैं? 5 कहने वाले 1 और 12 कहने वाले 2। सुनीता आंटी आपकी उंगलियां कहाँ हैं? दिख ही नहीं रही है, ऊंची तो करिए थोड़ा। आशा आंटी 1 2, बढ़िया। देखिए अणुव्रत व्रत हम जब बोलते हैं तो 5 कहते हैं, लेकिन यहाँ पर अब कुल मिला के मैंने पूछा कुल कितने हो गए, तो कुल अपने हो गए 12 व्रत। 12 व्रत हो गए कुल मिला के, और हर व्रत के 5 अतिचार यहाँ बताए जाएंगे। एक एक व्रत, यानी अहिंसाणु व्रत के 5 अतिचार, सत्याणु व्रत के 5, ऐसे दिक व्रत के 5, देश व्रत के 5, सामायिक के 5, प्रवर्जोपवास के 5, तो 12 व्रत के 5, तो कितने अतिचार हो जाएंगे? 12 पंजे 60,
60 ये 60 याद करने हैं ईशा? 12 याद है कि नहीं? अब इतना भार लगेगा, लेकिन इतना सरल कर दिया आचार्य ने। एक एक लाइन में एक एक सूत्र है ना, एक एक व्रत के अतिचार के लिए एक एक सूत्र है। केवल 12 सूत्र हैं 12 व्रतों के, और उन एक एक सूत्र, इसीलिए इनका नाम है सूत्र। ऐसे हम याद करें तो ऐसे लगे 60 कैसे याद करेंगे, और वो 12 लाइनें हैं, एक एक लाइन में वो बता दिए हैं, कुछ कठिन नहीं है। तो 12 तो व्रतों के 5-5 बताएंगे, 60 ये। और उससे पहले, व्रतों से पहले क्या आवश्यक है, क्या अनिवार्य है, व्रत कब होते हैं? ये जीवन में सम्यक दर्शन के बिना व्रत नहीं होते, तो उससे पहले सम्यक दर्शन जरूरी है। तो सम्यक दर्शन में भी कुछ दोष लग जाता है, लग सकता है, तो उस सबसे पहले सम्यक दर्शन के अतिचारों की चर्चा करेंगे, उसके बाद में 12 व्रतों के अतिचारों की चर्चा करेंगे, और फिर एक व्रत जो इन 12 व्रतों के अलावा 13वां व्रत है, उसका नाम क्या है? सल्लेखना, समाधि मरण। उसकी भी तो चर्चा की थी ना, मारणांतिकम सल्लेखनाम जोशिता, तो वो भी सल्लेखना व्रत है। उसके भी अतिचारों की चर्चा, उसमें भी कुछ दोष लग जाता है, उसकी भी चर्चा यहाँ पर। अब ये पूरा प्रकरण अंत तक वो चलेगा, फिर लास्ट में दान का प्रकरण आएगा। तो यहाँ अभी सबसे पहले सम्यक के अतिचारों की चर्चा कर रहे हैं। बोलिए शिमला भाभी। जैसे हमने बचपन में कोई व्रत उपवास करे हो, जाने में अनजाने में गलती हुई हो, तो उसके निवारण के लिए कोई उपवास है क्या? झूठ बोला है, जैसे किसी व्यक्ति को झूठ बोला हो, कुछ करा हो, तो उसके निवारण के लिए कोई उपवास वगैरह कुछ? देखो ऐसा तो कुछ होता नहीं है एक्चुअल में। वो जो बना दिए गए हैं ना, जो कहते भी हैं, वो भी हमारी मन की संतुष्टि। अब जो भी हम करेंगे वो केवल अपने मन की संतुष्टि के लिए, क्योंकि जो हो गया काम वो तो हो ही गया है। बहुत लोगों का प्रश्न रहता है, हमसे कोई गलती हो गई, अनजाने में हो गई, हमें पता नहीं था, हो गई वो तो। अब हाँ, उसका बचपन में व्रत उपवास करे, उसमें कोई गलती हुई हो, उसका उसका क्या सुधार? व्रत उपवास में कभी बहुत बहुत बार ऐसा प्रसंग होता है, समझ लीजिए कि कोई किसी की चीज रखी थी, वैसी की वैसी अपनी भी थी, है ना, और हमने सोचा कि, मैंने सोचा मेरी है, और मैंने मेरी समझ के उठा ली, और मतलब ऐसा हुआ कि वो अपने को बाद में पता लगा, लेकिन अब उस व्यक्ति से दोबारा कभी नहीं मिले अपन जिंदगी में। कभी कभी ऐसा होता है ना, कहीं बाहर गए हैं और ऐसी जगह अब उसकी वस्तु अपने पास आ गई है, और अब दोबारा कोई अनजान व्यक्ति था, लेकिन अपन ने अपनी समझ के उठा ली थी कि सेम सेम होती है ना चीजें। वो अपने घर चला गया, अपन अपने घर चले गए, अब जिंदगी में कभी मिलेंगे ही नहीं दोबारा। अब क्या करें? अब घर आते ही अपने को पता लग गया, खोलते देखा तो ये तो अपनी थी ही नहीं, लेकिन अब क्या करें? कुछ चीजें तो ऐसी होती है, अपन पेपर में निकाल दो, कोई आ जाए लेने। कभी कभी छोटी मोटी चीज होती है, मान लो एक किसी का पेन भी अपने साथ आ गया, अपने अपन ने तो ये पढ़ लिया, गलती से आ गया, तो अपने को तो ये लगेगा ना मन में, हमारा, हम उसका पेन लिया है, उसका पेन लिया है। अब इतनी इतनी चीजों के लिए कोई पेपर में तो निकालने वाला है नहीं कि ये पेन किसी का आ गया था, ये ले जाओ आके, ऐसा तो होगा नहीं। तो अब वो क्या है कि हम अपने बस मन की संतुष्टि के लिए हम उसका प्रायश्चित, या तो हमारे पास कोई गुरु हो तो उन गुरु के पास में वो गुरु जो प्रायश्चित दें वो स्वीकार कर लें, और अदरवाइज, लेकिन अपने मन से ले रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी, लेकिन अपने मन की आगे से कभी ऐसा नहीं करेंगे, सावधान रहें कि अब सतर्क रहेंगे, किसी भी चीज को उठाने से पहले, अपनी समझ के उठाने से पहले पूरा चेक कर लेंगे अपनी है कि नहीं। मतलब मैं तो पर्टिकुलर उदाहरण को लेके बता रही हूँ, और भी जो भी बातें हों संबंध में। व्रत उपवास में गलती हुई है तो उसमें भी ये समझ लें कि अब जो भी व्रत उपवास करेंगे, समझ के पूरा उसका तरीका देखकर फिर करेंगे। तो अब पहले तो ये निश्चय कर लें अंदर मन में, और फिर हम उसके लिए जो भी करना चाहते हैं, कुछ उपवास करके, कुछ दान देके, जैसा भी करके, लेकिन उसमें ऐसा नहीं अपनी सुविधा जिसमें, बल्कि अपने को जिसमें थोड़ा कष्ट होता हो वैसा काम करके। जैसे उपवास करना हमको कठिन लगता है, तो उपवास करके और कुछ त्याग करके, जो भी ठीक है। अगर गुरु मिलते हैं और कोई आपको बता ही देता है कि ये काम कर लो, तो वो अच्छी बात है, उसके उनके निर्देशन में अपन कर लें। नहीं तो फिर वो करके, और हमारे मन को एक, क्योंकि उपयोग फिर हमेशा वहीं लगा रहेगा, मन में वही वही चलता रहेगा, मेरे से ये गलती हो गई, ये गलती हो गई, ये गलती हो गई, तो उपयोग वहां भी लगा रहे हमेशा, तो वो भी आर्त ध्यान का ही एक टाइप हो जाता है कि बार बार में उसी में उपयोग लगा रहेगा, फिर इधर निर्विकल्प हम निश्चिंत नहीं हो पाएंगे।
इसलिए अपने मन की संतुष्टि के लिए जो हो वो करके आगे से सावधान रहे। सबसे बड़ा प्रायश्चित क्या है कि फिर बाद में दोबारा कभी वैसी गलती नहीं हो, और बार बार में वही गलती होगी तो वो अतिचार नहीं कहलाएगा, वो तो फिर अनाचार ही है। तो आप ही हमारे गुरु, आप ही बता दीजिए कोई गलती हुई है तो वर्त में हुई है बचपन के अंदर। देखो मैं उस टाइप की गुरु, मतलब ऐसा नहीं है, वो तो कोई नहीं, मेरे को वास्तव में मतलब ये प्रायश्चित शास्त्र का भी ज्ञाता होना चाहिए ना, तो वो ऐसी नॉलेज, और अपन उस पद पे भी नहीं है। तो आप अगर कोई आपको ब्रह्मचारी जी हो, महाराज हो, माता जी हो, उनसे आपको मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर जो आपको उचित लगता हो उस हिसाब से आप कर लें। ठीक है, बोलिए रेणु जी। वही मैं बोल रही थी कि जैसे अपने गुरु के सामने प्रायश्चित लेते हैं तो उसे कर्मों का तो कर्म तो जो करते ही होंगे ना, अगर वो प्रायश्चित हम सही तरीके से हाँ, स्वीकार करते कर्मों हैं और में तो उनको देखो एक पालन बार करते हैं। जो पाप हुआ उसमें एक बार तो कर्म बंध ही गया, फिर हम उसके पश्चाताप करते हैं, मतलब प्रायश्चित वगैरह लेते हैं, तो पॉसिबिलिटी है कि उसमें अपकर्षण हो जाए, मतलब कमी आ जाए, या हमने बहुत ही मतलब विशुद्ध परिणाम किए तो वो पाप पुण्य में भी बदल जाए, वो तो पॉसिबिलिटी है ही। हम जो अंदर असली प्रायश्चित तो क्या है कि हमें अपने दोष का ज्ञान हुआ और उसके प्रति जो खेद वर्ता कि ये गलत किया मैंने, ये नहीं होना चाहिए था, असली प्रायश्चित तो वही हो गया। इसलिए मैंने वो शब्द किया है, अब अपने मन की संतुष्टि के लिए हम जो करेंगे, क्योंकि वो जो काम हो गया वो तो पलटेगा नहीं, भूत पास्ट जो हो गया वो तो अपन उसको तो चेंज कर नहीं सकते, वो तो हो ही गया है। अब अपने मन की संतुष्टि के लिए हम जो करें वो करें, उस हिसाब से भी हमारा मन एक बार फिर निर्विकल्प हो जाए उस तरफ से कि खत्म हो गया ये काम, ऐसा। मैंने ये इसको थोड़ा डिटेल में इसलिए ले लिया कि कई लोगों का ये समस्या रहती है कि क्या करें ऐसी स्थिति में, क्योंकि दोष तो लगते ही रहते हैं ना, और हो जाते हैं, अब क्या करें। तो सावधान रहें, और फिर जो हो जाए, और फिर बाद में वहां से फिर मतलब ये वो हमारे उपयोग को नहीं खाता रहे, वही वही बात कि बार बार में वही वही याद, क्योंकि हमने एक वो असाधा वेदनीय आश्रम के कारण में पढ़ा था, दुख शोक तापा क्रंदन। तो वो ताप में उसके दो अर्थ लिए थे, एक तो पश्चाताप, मतलब अपने को बार बार में वही वही चलता रहे इस तरह का, तो वो भी आर्त ध्यान का ही एक टाइप हो जाता है। इसलिए वो आर्त ध्यान नहीं चलता रहे, और अपन अब उस तरफ से हो गया, निश्चिंत हो जाए, ऐसा काम करें। तो यहाँ पर अतिचारों की चर्चा चल रही है, और अब सबसे पहले सम्यक्त्व के अतिचार, सम्यक दर्शन में भी दोष लग जाता है, यानी सम्यक दर्शन प्रकट हुआ ये तो दोष लग जाता है, सम्यक दर्शन छूट भी जाता है अगर पक्का नहीं किया हो तो ये तो दोष लग रहा है, ये अतिचारों की चर्चा है, ये बात ध्यान रखना है। ये दोष लगने पर वो व्रत भंग नहीं होता, व्रत छूटता नहीं है, लेकिन दोष लगा है, जैसा निरतिचार यानी बिना दोष के व्रत का जो फल होना चाहिए, जैसा समझ लो पुण्य शब्द कहें अपन, वैसा पुण्य नहीं लगेगा, दोष लगा है तो उसमें पाप तो लगेगा, कुछ ना कुछ हुआ ही है, लेकिन फिर भी वो व्रत खत्म नहीं होता है। तो ये भी सम्यक के अतिचार यहाँ बता रहे हैं। तो सम्यक दर्शन नहीं छूट रहा है, लेकिन सम्यक दर्शन में कुछ मलिनता दोष तो आ ही रहा है। देखिए, संलेखना अर्थात समाधि मरण की चर्चा के उपरांत, वही है पेज नंबर 278। अब सम्यक्त्व के अतिचारों की चर्चा करते हैं, जो इस प्रकार है। सूत्र मैं बोलती हूँ, कौन बोलेंगे पीछे। दीपिका जी आप बोलिएगा। शंका कांक्षा विचिकित्सान्य दृष्टि प्रशंसा, शंका कांक्षा विचिकित्सान्य दृष्टि प्रशंसा, संस्तवाः सम्यक् दृष्टेरतिचाराः, संस्तवाः सम्यक् दृष्टेरतिचाराः। शंका कांक्षा विचिकित्सान्य दृष्टि प्रशंसा, संस्तवाः सम्यक् दृष्टेरतिचाराः। शंका कांक्षा विचिकित्सान्य दृष्टि प्रशंसा, संस्तवाः सम्यक् दृष्टेरतिचाराः।
देखिए इसमें संधि है शंका, एक तो ये शब्द है सीधा सीधा शंका, फिर दूसरा है कांक्षा, फिर है तीसरा शब्द विचिकित्सा। शंका, कांक्षा, विचिकित्सा, 3 हो गए। फिर ये सा है, इस सा में से अ और निकलेगा, अन्य दृष्टि प्रशंसा, ये चौथा। विचिकित्सा, विचिकित्सा तो शब्द पूरा है विचिकित्सा, और उसमें से अ और निकलेगा तो ये शब्द बनेगा अन्य दृष्टि प्रशंसा। और फिर 5वां है संस्तवाह, ये 5 अतिचार, पहला शंका, दूसरा कांक्षा, तीसरा विचिकित्सा, चौथा अन्य दृष्टि प्रशंसा, और 5वां संस्तव। तो संस्तव के साथ में भी अन्य दृष्टि संस्तव, अन्य दृष्टि शब्द है, दोनों के साथ लगेगा, प्रशंसा के साथ भी और संस्तव के साथ भी। सम्यक दृष्टेः, यहाँ जो नीचे शब्द है इसमें भी संधि है। सम्यक दृष्टे रतिचारा है, तो इसमें संधि विच्छेद करेंगे, सम्यक दृष्टेः अतिचाराः, सम्यक दृष्टेः अतिचाराः। सम्यक दृष्टे रतिचारा है, इसकी संधि विच्छेद होगी सम्यक सम्यक दृष्टि और अतिचारा। तो ये ई है और ये अ है, तो उसका ये ए मात्रा बन जाएगी और ये विसर्ग का र बन जाएगा। तो सम्यक दृष्टि के ये अतिचार है, सम्यक दृष्टे है अतिचारः, सम्यक दृष्टे है, सम्यक दृष्टे है, दृष्टि नहीं, सम्यक दृष्टे है। सम्यक दृष्टे है अतिचारः, ये संधि विच्छेद होगा इसका, मतलब सम्यक दृष्टि के ये अतिचार हैं। ठीक है, ऊपर वाला तो सरल है, वो भी चिकित्सा में से अन्य दृष्टि अ निकलेगा उसमें से। चलिए रेणु जी सूत्र बोलेगा, फिर से मैं बुलवा रही हूँ। शंका कांक्षा विचिकित्सान्य दृष्टि प्रशंसा संस्तवाः सम्यक दृष्टेरतिचाराः। शंका कांक्षा विचिकित्सान्य दृष्टि प्रशंसा संस्तवा सम्यक दृष्टि रतिचारा। अब बस सूत्रों में केवल अतिचार अतिचार गिनाएंगे, कुछ ऐसा ज्यादा शब्द नहीं होंगे। तो अतिचार 5 है, हर यानी अतिचार केवल 5 ही होते होंगे हर व्रत के या सम्यक दर्शन के, ऐसा नहीं है। लेकिन आचार्य देव ने एक लिमिट फिक्स कर ली कि 5-5 बताने हैं, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं और भी हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने एक सबको समराइज करके 5-5 में उन्होंने बांध दिया है, ऐसे लिमिट बना ली है। तो सम्यक दर्शन के अतिचार कौन कौन से हैं? पहला है शंका, दूसरा कांक्षा, तीसरा विचिकित्सा, चौथा अन्य दृष्टि प्रशंसा, और 5वां है अन्य दृष्टि संस्तव। तो वो शॉर्ट में अन्य दृष्टि प्रशंसा संस्तवाः ऐसे करके ये बताए हैं। देखिए अर्थ पढ़ते हैं और फिर इनके अर्थ भी यहीं से देखते हैं क्या क्या अर्थ दिए हैं। शंका कांक्षा विचिकित्सा अन्य दृष्टि प्रशंसा और अन्य दृष्टि संस्तवन, ये 5 सम्यक दृष्टि या सम्यक दर्शन के अतिचार हैं। ये 5 सम्यक दर्शन के अतिचार हैं। अब शंका, शंका किसे कहते हैं? अनंत भगवान द्वारा कहे गए तत्व ज्ञान में शंका होना, शक होना अथवा सप्त भयों का होना शंका नामक पहला अतिचार है। ये शंका किसे कहते हैं? अपन ने छड़ाला में पढ़ा है, अभी इसमें भी पहले अपन ने भावनाएं पढ़ी थी, 16 कारण भावनाएं, दर्शन विशुद्धि भावना पढ़ी थी। दर्शन विशुद्धि भावना किसे कहते हैं? दर्शन विशुद्धि भावना किसे कहते हैं?
बोलिए सुधा जी। पच्चीस दोषों से रहित को सम्यक दर्शन विशुद्धि भावना कहते हैं। 25 दोषों से रहित, तीन मूर्ता, 8 सम्यक दर्शन के से दोष, 8 दशम अंग और 6 अनाचार, 25 नहीं 8 मद और 8 मद, 3 मूर्ता और 8 सम्यक दर्शन के से के अंग, 8 8 16 21 और 6 अनायतन से रहित, 8 अंगों से भी रहित, सहित 8 अंगों सहित, 8 अंगों से नहीं 8 अंगों सहित बोला है मैंने, और 6 अनायतन और 6 मद और 3 मूर्ता। इनसे रहित की सहित? इनसे तो सहित, 3 मूर्ता, 6 अनायतन और 8 मदों से तो रहित और 8 अंगों से सहित। चलिए ठीक है, बोलिए रेणु जी। कोई जो भगवान की कई भी वाणी में शंका करना, मेन तो यही है, जो भी 25 दोष है। प्रश्न क्या है? क्या बोले आप, वापस बोलिए। चलिए मीनू जी बोलिए, प्रश्न क्या है? प्रश्न भी बताइए। 8 अंगों से सहित और प्रश्न भी बताइए, प्रश्न भी। प्रश्न दर्शन विशुद्धि किसे हम्म, कहते? हम्म, 8 अंगों से सहित और 25 दोषों से रहित जो विशुद्ध परिणाम होते हैं उन्हें सम्यक दर्शन की भावना को दर्शन विशुद्धि भावना कहते हैं। 8 अंगों से सहित और 25 दोषों से रहित। तो वहां 25 दोषों में 8 दोष हमने देखे थे सम्यक दर्शन के। सम्यक दर्शन के 8 दोष, मतलब सम्यक दर्शन इन 8 दोषों से रहित होता है। कौन कौन से 8 दोष होते हैं वो जिनसे रहित होता है सम्यक दर्शन? बोलिए अनीता आंटी। शंका कांसा विचिकित्सा, निर्दृष्टि, अमूढ़ दृष्टि, निर्विचिकित्सा अमूढ़ दृष्टि और उपभुवन का आएगा। निर्विचिकित्सा और अमूढ़ दृष्टि आप अंग बता रहे हैं कि दोष बता रहे हैं? मूढ़ दृष्टि मतलब दोष बता रहे हूँ। शंका कांसा चिकित्सा और मूढ़ दृष्टि। निर्विचिकित्सा नहीं, विचिकित्सा। विचिकित्सा ये दोष में आएगा, विचिकित्सा तो निर्विचिकित्सा अंग में आ जाएगा। और मूढ़ दृष्टि उपगुवन का आएगा, उपगुवन का उल्टा। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। बोले विनीता जी। हाँ जी, शंका कांक्षा विचिकित्सा मूढ़ दृष्टि अनुपगमन अस्थितीकरण अवात्सल्य प्रभाव। बहुत बढ़िया। ये 8 दोष हैं। अंगों के नाम तो हमें याद होते हैं, उनके आगे अ लगाना होता है पीछे लास्ट वालों में। ये सम्यक दर्शन के 8 दोष। फिर यहाँ 5 ही अतिचार बताए, 3 तो बोलिए, शंका कांक्षा विचिकित्सा। 8 दोषों में से 3 तो ऐसे कैसे आ गए? वहां भी यही थे, शंका कांक्षा विचिकित्सा। निर्विचिकित्सा अंग है, उसका अपोजिट कहेंगे तो विचिकित्सा। मीनू जी कुछ पूछना है आपको? नहीं? अच्छा चलिए ठीक है। तो ये सम्यक दर्शन के अतिचार बता रहे हैं। पहला, वहां भी शंका नाम का दोष था और उसके अपोजिट में था निशंकित अंग। जो सम्यक दृष्टि होता है वो निशंकित अंग का धारी होता है। निशंकित अंग का मतलब क्या है कि जिनेंद्र भगवान के वचनों में उसको शंका नहीं होती। जिनेंद्र भगवान के वचनों में शंका नहीं होती, ये निशंकित अंग का धारी है। लेकिन अब यहाँ कह रहे हैं कि शंका हो जाए तो भी उसका सम्यक दर्शन बना रहता है, मिथ्या दृष्टि नहीं होता। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि जिनेंद्र भगवान के वचनों में शंका हो जाए, शक हो जाए? यहाँ शक शब्द लिखा है, तत्व ज्ञान में शक होने पर। तो ऐसा है कि जिनेंद्र भगवान के वचनों में किस वचन में शंका हो, किस में शक हो, कि जो मूलभूत प्रयोजनभूत 7 तत्व हैं या जो जिनसे सम्यक दर्शन का सीधा संबंध है, आत्मा का स्वरूप है या 7 तत्वों का स्वरूप है, उसमें शंका नहीं होती।
लेकिन कुछ ऐसी करना नियोग की बातें हैं, जैसे अभी हम पिछली क्लास में पढ़ रहे थे कि वो कहाँ कहाँ पे कुभोग भूमियां हैं, तो वो इस जगह होगी कि इस जगह होगी, इसमें ये वाले रहेंगे, एक टांग वाले रहेंगे कि लंबे कान वाले रहेंगे, ऐसे में कहीं कोई डाउट हो, तो ऐसे किसी में शंका हो, तो ऐसी शंका यदि होती है तो भी उसका सम्यक दर्शन बिगड़ता नहीं है। यहाँ कह रहे हैं अनंत भगवान द्वारा कहे गए तत्व ज्ञान में शक होना अथवा सप्त भयों का होना। सम्यक दृष्टि जो होता है निशंकित होता है, और निशंकित ये सम्यक दृष्टि के निशंकित अंग का वर्णन समय सार ग्रंथ में किया। समय सार जो ग्रंथ है उसमें निर्जरा अधिकार में ये 8 अंगों का वर्णन आचार्य कुंद ने किया, और वहां पर निशंकित अंग के संदर्भ में सबसे पहले लिखा, ये जो यहाँ दिए ना ये गाथा, ये भी समय सार की 228 नंबर की गाथा दी है। तो देखिए गाथा पढ़ लेते हैं अपन। सम्मा दिट्ठी जीवा निस्संका होन्ति निर्भयातेन सत्य भय विपमुक्का जम्हा तम्हा दुनिसंका। सम्मा दिट्ठी जीवा, सम्यक दृष्टि जीव कैसे होते हैं? वो निशंका होन्ति, वो निशंक होते हैं, और इसीलिए तेण यानी इसीलिए निर्भया, इसलिए वो निर्भय भी होते हैं। क्योंकि वो निशंक होते हैं इसलिए वो निर्भय भी होते हैं। जिनको शंका होती है ना, कोई डाउट होता है घर में, हम मान लीजिए 2 फ्लोर का घर है ऊपर नीचे, और हमको ऐसे डाउट हो गया ऊपर कोई है, शंका हो गई, तो हम निर्भय नहीं रहते, हमको थोड़ा डर रहता है। ऐसा होता है जब किसी चीज शंका होते ही भय उत्पन्न हो जाता है। कहीं भी कोई अपने को, अपन रात में घर में आए 11 बजे कहीं से जाजू के, और अंदर लाइट जली हुई दिखी, अब अपन ही भूल गए थे गलती से चालू, लेकिन लाइट जली हुई दिखी तो हमको क्या हो जाती है? शंका, अरे लाइट कैसे जल रही है, कौन है अंदर? और फिर हमको थोड़ा, जो हमारे कदम होते हैं ऐसे, हम बेधड़क जो घर में घुसते थे वैसे घुसते हैं कि थोड़े दबे पांव, कुछ ऐसे शंकाशील होके। तो जहां शंका होती है वहां निर्भयपना नहीं होता, और जहां निशंक होता है वहां वो निर्भय होता है। तो यहाँ कह रहे हैं सम्यक दृष्टि जीव वो, क्योंकि वो निशंकित होते हैं इसलिए वो निर्भय भी होते हैं, और निर्भय होते हैं इसलिए सत्य भय विप्प मुक्का, सत्य यानी 7 भय, 7 भयों से, विप्प मुक्का विशेष प्रकार से रहित, मतलब उनसे रहित होते हैं। क्योंकि वो 7 भय से रहित होते हैं, जम्हा यानी क्योंकि, चूंकि वो सप्त भय विप्प मुक्का 7 भय से रहित होते हैं, तम्हा दो निशंका, तम्हा यानी इसलिए वो निशंक भी होते हैं। देखो उलट पुलट बताया, सम्यक दृष्टि निशंक होते हैं इसलिए निर्भय होते हैं, और वो सप्त भयों से रहित होते हैं इसलिए वो निशंक होते हैं। सम्यक दृष्टि जीवों को सप्त प्रकार के भय, 7 प्रकार के भय उनको नहीं होते, यानी जो सम्यक दृष्टि जीव है 7 प्रकार के भय, भय कौन से होते हैं? 7 भय मालूम है आप लोगों को? डर भी 7 प्रकार के होते हैं। डर तो एक ही प्रकार का होता है, ये डर 7 प्रकार का। बच्चों से पूछे तो बता दे, मम्मी का डर, एक पापा का डर, एक टीचर का डर, दादा का डर, ऐसा अलग अलग। हमको कौन कौन से 7 प्रकार के भय हैं? बड़ों को कौन कौन से हैं? कोई बहू हो तो कह दे सासू जी का डर, ससुर जी का डर, हस्बैंड का डर। अभी बड़े बड़े हो गए, किसका डर है? हमको किसी का डर नहीं। ये 7 प्रकार के भय हमको रहते हैं। जो भी जीव मिथ्या दृष्टि हैं उनको ये 7 प्रकार के भय, कौन कौन से हैं 7 प्रकार के भय? पहला है इहलोक भय, इस लोक का भय। इहलोक भय या इस लोक का भय। ये इहलोक भय क्या होता है? कि ये भाव मेरा, इस भाव में मेरा कुछ बुरा नहीं हो जाए, मतलब मर नहीं जाऊं तो वो मरण का भय अलग है, लेकिन इस भाव में मेरा बीमारी नहीं आ जाए, कुछ खराब नहीं हो जाए, मेरे बदनामी नहीं हो जाए, मतलब इस जन्म संबंधी जो भी अपने को चिंता रहती है, जो भी अपने को चिंताएं रहती है, रुपया पैसा बराबर बना रहे, बच्चे हमारे आज्ञा में रहे, बुढ़ापे में सेवा करें, और जो भी हमको एक डर रहता है कि नहीं रहता है कुछ ना कुछ,
तो इस भव संबंधी जो भी डर है वो कहलाता है इहलोक भय या इस भव का भय। दूसरा है परलोक भय। परलोक भय मतलब अगले भव में अब मैं कहाँ जाऊंगा, क्या बनूंगा, नरक तो नहीं चला जाऊं, तिरंज तो नहीं चला जाऊंगा, और ये आज को भोग भूमि की बात पढ़ ली है और ये ऐसे ऐसे कारणों से वहां उत्पन्न होते हैं, तो कहीं मैं वहां तो नहीं उत्पन्न हो जाऊंगा, ऐसा कोई डर, ऐसे हमने कोई दान दे दिया है, ऐसा कुछ भी। तो ये अगले भाव का संबंध में जो भी अपने को चिंता रहती है वो कहलाता है परलोक भय। फिर तीसरा है मरण भय। ये रहता है कि नहीं हमको, मर नहीं जाऊं, मर नहीं जाऊं, मर नहीं जाऊं, ये डर रहता है कि नहीं। तो तीसरा है मरण भय। सब जीवों को रहता है, कोई कहे चाहे ना कहे, ये सब जीवों के अंदर, मिथ्या दृष्टि जो भी जीव हैं, सब जीवों के अंदर ये बैठा रहता है। फिर चौथा है वेदना भय। वेदना भय, कोई पीड़ा नहीं आ जाए, कोई कष्ट नहीं आ जाए, कोई ऐसी बीमारी नहीं हो जाए उसमें बहुत वेदना होती है। मरण का भय तो एक तो मरने का, और फिर छोटे मोटे भी काम अपन करते हैं तो सावधानी से करो। मान लो सब्जी सुधार रहे हैं, कोई नया चक्कू है तो कोई कहे ध्यान से करो, क्योंकि मर थोड़ी ना जाएंगे। अरे मर नहीं जाओगी लेकिन लग जाएगी तो उसमें दर्द होगा कि नहीं होगा, छोटी मोटी भी जो लगेगी तो वेदना होगी कि नहीं। छोटा मोटा बुखार खांसी हुआ तो कुछ ना कुछ वेदना कष्ट तो होगा। घर में फिसल गए, गिर गए तो मरेंगे तो नहीं, लेकिन वेदना होगी कि नहीं, हड्डी टूट जाएगी कि मोचा जाएगी, तो वो वेदना का ऐसा भय, वेदना भय, पीड़ा नहीं आ जाए, कष्ट दर्द वगैरह नहीं हो जाए, बीमारी नहीं आ जाए, ऐसा। फिर है अरक्षा भय। कितने हो गए, 5 हो गए ना। अरक्षा भय, अरक्षा भय का मतलब ऐसा नहीं हो जाए कि मतलब हम हमारे यानी बुढ़ापे में कौन हमारा सहारा बनेगा, कौन हमारा ध्यान रखेगा, कौन हमारी रक्षा करेगा, जैसे बोलते ना, मतलब तो हम तो अनाथ हो गए, अब हमारा कौन रक्षक है, इस तरह से। तो ऐसा एक भय बना रहता है कि नहीं, कि हमारी अभी हम परिवार में है, सब है, तो हमको ऐसा थोड़ा कम लगता है, लेकिन कोई अकेला व्यक्ति हो तो अकेले व्यक्ति को क्या लगता है, आरक्षा का भय रखता है, मेरे कौन ध्यान रखेगा, मेरी कौन रक्षा करेगा, इस तरह का। तो एक ऐसा भय आरक्षा भय। अकेले कहीं जा रहे हैं, 4 जने हम साथ जाते हैं तो वो इसीलिए ऐसे बोलते हैं कि डर नहीं लगता है, और अकेले कहीं जा रहे हो तो एक आरक्षा का भय बना रहता है हर समय, कि अकेले जा रहे हैं, पता नहीं क्या हो, कौन ध्यान रखेगा, क्या होगा। फिर है अगुप्ती भय। अगुप्ती भय, अगुप्ती भय का मतलब है कि हमारी जो गुप्त बातें हैं वो किसी को पता नहीं लग जाए। ये भय होता है कि नहीं सबको, छुपा छुपा के रखना चाहते हैं कि नहीं अपन अपनी बातों को, चीजों को, धन को, ये सब चीजों को। तो ये हमारा धन दौलत, तिजोरी का माल पता नहीं लग जाए किसी को, हमारी ये कोई बात हो गई है ये किसी को पता नहीं लग जाए, अपने से ये गलती हो गई थी ये किसी को नहीं पता लग जाए, और भी जो भी बातें, ये तो इतना रहता है, लोग छोटी छोटी बातों में ही छुपाते रहते हैं, और किसी को पता नहीं लग जाए उसको छुपाने की कोशिश करते रहते हैं। ये डर तो ऐसा है, और मैं कहूँ स्त्रियों में मुख्य रूप से होता है, और ऐसा कह कह के सबको ही प्रकट कर देते हैं, किसी को कहना मत, ये कह के खुद ही प्रकट कर देते हैं, और अगुप्ती का भय बना रहता है। तो ये है अगुप्ती भय, मतलब हमारी जो भी कोई गुप्त बात है, कोई बात हो, कोई वस्तु हो, कोई भी चीज, वो दूसरों के सामने प्रकट ना हो जाए, ऐसा डर, वो अगुप्ती भय। और लास्ट है अकस्मात भय। अकस्मात भय, अकस्मात भय का मतलब है, ये तो 6 तरह के तो बता दिए, इसके अलावा भी अचानक न जाने क्या हो जाए,
पता नहीं कब क्या परिस्थिति हो जाए, अचानक कुछ नहीं हो जाए। ऐसा अचानक जैसे कुछ भी हो जाता है, बादल फट जाता है, बिजली गिर जाती है अचानक से ही, कुछ भी। अब जैसे ये कोरोना की परिस्थिति बनी जब 1.5-2 साल पहले, तो वो अचानक से एकदम से ऐसा लगा ना कि क्या हुआ। या कभी का ऐसा अचानक कुछ भी अच्छे भले थे, तो ये एक जो डर रहता है कि अचानक कुछ ना हो जाए, वो कहलाता है अकस्मात भय। ऐसे 7 प्रकार के भय कहे गए हैं शास्त्रों में, और इसमें लगभग सारे अपने जितने भी प्रकार का डर है वो सब इसमें गर्भित हो जाता है। तो सम्यक दृष्टि जीव होते हैं, उनको ये 7 प्रकार के भय नहीं होते। तो क्या सम्यक दृष्टि को कोई मारने आएगा, मरण का भय नहीं है, तो वो डरेगा कि नहीं डरेगा? सम्यक दृष्टि है कोई चौथे गुण स्थानवर्ती, तो वो डरेगा कि नहीं डरेगा, ये पूछना है। सम्यक दृष्टि के को ये डर होगा कि नहीं, कर युद्ध चल रहा है कोई मुझे मार ना दे, ऐसा डर उसको होगा कि नहीं होगा? मीना चाची। होगा। होगा तो फिर यहाँ तो कह रहे हैं कि सम्यक दृष्टि निशंक होते हैं, उनको डर नहीं होता है, निर्भय होते हैं। समझ लीजिए शेर आ गया सामने, ठीक है आपका जवाब, शेर आ गया, एक मिथ्या दृष्टि एक सम्यक दृष्टि है, और सामने से शेर आ गया, तो क्या होगा? सम्यक दृष्टि तो खड़ा रहेगा, आ जाओ मैं तो निशंक हूँ, मैं तो सम्यक दृष्टि हूँ, और मिथ्या दृष्टि डरेगा। ऐसा होगा कि दोनों ही डरेंगे, कि दोनों ही नहीं डरेंगे? डरेगा, वो भी डरेगा, लेकिन फिर भी वो अंदर से निशंक है। मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी का अभाव उसके हुआ है, तो एक कषाय चौकड़ी के अभाव जन्य उसके निशंकता है। और मिथ्या दृष्टि जो है उसके तो पूरी मिथ्या दृष्टि है ना, तो वो तो पूरा ही उसके शंका बनी हुई है। कदाचित ऐसा हो सकता है मिथ्या दृष्टि दिखाए अपनी बहादुरी, मैं नहीं डरता, और खड़ा रहे, ऐसा भी हो सकता है। और सम्यक दृष्टि का डर के भाग जाए, बाहर में ऐसा हो सकता है। तो वो जो सम्यक दृष्टि डर के भागा है, वो उसकी 3 कषाय जो बाकी थी ना, वो 3 कषाय के कारण उसका ऐसा हुआ है। और मिथ्या दृष्टि जो नहीं भागा है, वो तो अपने समझ लीजिए कषायों की तीव्रता में, मान कषाय की अधिकता रही या जो भी, उसमें नहीं भागा है। लेकिन वास्तव में जो सम्यक दृष्टि है, अंदर से उसको श्रद्धा में ये है कि मेरा कभी मरण नहीं होता। श्रद्धा उसकी क्या है, इसलिए वो निशंक है, क्योंकि उसकी श्रद्धा ये है कि मैं जीव हूँ, मैं एक द्रव्य हूँ, और द्रव्य का कभी नाश नहीं होता, मेरे में अस्तित्व गुण है, मैं कभी मरता नहीं हूँ, मेरा कभी जन्म नहीं हुआ, ये जन्म मरण जिसका हुआ है ये तो पर्याय है, अवस्था है। ऐसी उसको दृढ़ श्रद्धा अंदर बनी हुई रहती है, इस कारण उसको कहते हैं वो निशंक है, उसको सप्त भय नहीं होते। तो सम्यक दृष्टि जीवों को वास्तव में शंका नहीं होती है, क्योंकि वो निशंक होते हैं। फिर यहाँ पर अब ये शंका नाम का दोष जो बताया है, तो कभी कदाचित किसी बात में, जिनवाणी की ही किसी बात में कुछ इस तरह की बातें होती हैं, तो कभी कदाचित यदि कोई शंका हो जाती है अपने ज्ञान के अल्पता के कारण, क्योंकि सम्यक दृष्टि है ना, तो उसको केवल ज्ञान हो गया क्या? चौथे गुण स्थान वाला सम्यक दृष्टि है, केवल ज्ञान तो नहीं हुआ, तो अल्प ज्ञान है, तो कुछ चीजें पूरी पता होती हैं, कुछ नहीं भी पता हो, ऐसा हो सकता है ना। तो अपने अज्ञान के कारण जो हमारे को अभी ज्ञान पूरा नहीं है, ऐसा अज्ञान, अज्ञान मतलब मिथ्या ज्ञान वाला नहीं, अज्ञान का मतलब है ज्ञान की जो कमी है, अल्प ज्ञान है, सूक्ष्म ज्ञान है, उसके कारण यदि कोई शंका होती है, तो वो सम्यक दर्शन में अतिचार कहलाता है, उससे सम्यक दर्शन उसका छूटता नहीं है। तो ये शंका नाम का दोष यहाँ पर बताया गया है। अरहंत भगवान द्वारा कहे गए तत्व ज्ञान में शक होना अथवा सप्त भयों का होना भी, ये वो जो भागा शेर के आगे से, शेर के सामने से वो डर के भागा, तो ये उसको अतिचार है सम्यक दर्शन में। लेकिन ऐसा वो डर के भाग जाएगा तो उसका सम्यक दर्शन छूट जाएगा, अथवा उसको अतिचार भी नहीं लगाना तो शेर के आगे खड़ा रहेगा, नहीं होगा, अपने आप ही वो शेर सामने आएगा, तो कौन नहीं भागेगा शेर के सामने से? कौन नहीं भागेगा? सम्यक दृष्टियों में बताना है, सम्यक दृष्टियों में कौन नहीं भागेगा शेर के आगे से? बोलिए सुनीता आंटी। मुनिराज नहीं भागेंगे। बहुत बढ़िया, मुनिराज। देखो सम्यक दृष्टि भी अपन 3 टाइप के समझ लो अभी, वैसे और भी अपन कर सकते हैं, लेकिन एक चौथे गुण स्थान वाला, एक 5वें गुण स्थान वाला, और एक मुनिराज
ये अपने को दिखते हैं ना, ये 3 टाइप के सम्यक दृष्टि है, तीनों सम्यक दृष्टि हैं। चौथे वाला भाग जाएगा, पांचवें वाला भी कदाचित भाग जाए, लेकिन मुनिराज के सामने शेर आ गया, मुनिराज नहीं भागेंगे, क्योंकि उनके 3 कषाय चौकड़ी का अभाव है और वो जिस भूमिका में है तो वो नहीं भागेंगे, और सम्यक दृष्टि जिस भूमिका में है तो वो भाग सकता है, वो उसमें अतिचार। मुनिराज भाग जाए तो शेर देख के तो अतिचार होगा कि अनाचार होगा? मुनिराज शेर देख के भाग जाएं, अतिचार कहेंगे कि अनाचार? अनाचार है, मुनिराज की भूमिका में भागना नहीं है शेर देख के। सम्यक दृष्टि भागता है तो अतिचार है, लेकिन मुनिराज, अपने तो कितने सारे उदाहरण है, शेर आ गया और खा गया, शरीर को खा गया, लेकिन बैठे हैं वहीं पे, लोहे के आभूषण पहना दिए गरम गरम, तो वो मुनिराजों में से इतनी सी ताकत नहीं थी, उसको खोल खाल के फेंक देते, और पहनाने ही क्यों दिए, पहले उससे लड़ लेते। लेकिन यदि वो मुनिराज अभी कोई सम्यक दृष्टि को पहनाने आए गरम गरम लोहे के आभूषण, तो वो उसका प्रतिकार कर सकता है, वो भाग सकता है, वो उसको मना कर सकता है, वो उससे लड़ सकता है कि मेरे को क्यों पहना रहे हो, वो विरोधी हिंसा है, वो जो भी लड़ाई झगड़ा करेगा। लेकिन मुनिराज को पहनाने आ गए तो मुनिराज नहीं प्रतिकार करेंगे, मुनिराज उसको नहीं मना करेंगे। इसलिए ये सम्यक दृष्टि यानी चतुर्थ गुणस्थानवर्ती की मुख्यता से बात चल रही है। उसके ऐसा शंका नाम का दोष उसके सम्यक दर्शन में लग सकता है। लगाना चाहिए क्या? ये दोष लगाने चाहिए क्या? लगाने चाहिए नहीं, लेकिन कभी कदाचित किसी के लग जाए तो उसको भ्रष्ट, मतलब ऐसा नहीं कि उसको आप कह दो ये तो भ्रष्ट हो गया, मिथ्यादृष्टि हो गया, और बिल्कुल उसको क्रॉस लगा दें। ऐसा, ये हमको देखो, अपने लिए तो क्या है, खुद यदि हम हैं इस भूमिका में तो हमें दोष लगाना चाहिए, ऐसा नहीं, हमें तो इन दोषों से बचना है। इससे सीखना क्या है, ये जो प्रकरण चलेगा ना पूरा, इससे सीखना क्या है कि हम यदि इन भूमिकाओं में हैं, हम चौथे गुणस्थानवर्ती हैं, पांचवें गुणस्थानवर्ती हैं, कोई व्रत हैं, तो हमें ये दोष नहीं लगाने चाहिए। ये हमें को अपने लिए सीखना है, और दूसरों के लिए कि यदि किसी के ऐसा दोष दिखाई दे जाता है तो हम बिल्कुल ही उस पे क्रॉस लगा दें, उसको बिल्कुल ही नकार दें कि ये तो भ्रष्ट है, मिथ्यादृष्टि है, ऐसा ऐसा कुछ भी उसको उपाधि अपन दे दें, तो ऐसा नहीं। दूसरे के संबंध में कि ये दोष लग सकता है, लग गया होगा, उसके संबंध में थोड़े से क्या कहें, लीलिएंट बने, थोड़े से उसके संबंध, मतलब भूमिका का विचार करें, और अपने संबंध में कि हमें ये दोष नहीं लगाना। ऐसा नहीं कि हाँ दोष तो कहे हैं तो अपने भी चलेगा, अपने नहीं लगाना है हमको तो यही निर्णय, यही श्रद्धान रखना है कि हमें दोष नहीं लगाना है। लेकिन यदि किसी दूसरे में दोष दिखते हैं तो हम इसको बिल्कुल ही ऐसा उसको क्रॉस लगा दें, ऐसा नहीं करें। समझ में आया ये शंका नाम का दोष, कि जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहे गए जो भी वचन है उसमें यदि कोई किसी बात में शंका हो जाए या कोई भय उत्पन्न हो जाए तो ये शंका नाम का अतिचार है, सम्यक दर्शन में दोष लगता है। यदि सम्यक दृष्टि को इस लोक का, परलोक का, मरण का, देखो आप लोग ये जो अपने राजा श्रेणिक का नाम सबने सुना है? राजा श्रेणिक, जिन्होंने यशोधर मुनिराज के गले में मरा हुआ सर्प डाला, उपसर्ग किया, और उपसर्ग करा तो नरकायु बन गई उनकी। उसके बाद में उन्होंने सम्यक दर्शन प्राप्त किया, वो उपसर्ग दूर उनका करवाया, फिर सम्यक दर्शन प्राप्त किया, और महावीर भगवान के समाव शरण में जाके शायिक सम्यक दर्शन और प्रकट किया। मतलब अभी जो सम्यक दर्शन किया पहले वो तो औपशमिक, शैवशमिक, उसके बाद में महावीर भगवान के समाव शरण में पहुंच के शायिक सम्यक दर्शन, इसका मतलब है जो सम्यक दर्शन अब कभी नहीं छूटेगा, अनंत काल तक सिद्ध भी बन जाएंगे तब भी वो सम्यक दर्शन कभी नहीं छूटेगा, ऐसा सम्यक दर्शन उन्होंने प्रकट कर लिया। फिर क्या हुआ कि उनका पुत्र था कुणिक नाम का, जिसको अपने हिस्ट्री की बुक्स में अजात शत्रु नाम से कहा जाता है, और राजा श्रेणिक को बिंबिसार नाम से कहा जाता है। तो ये हिस्ट्री में, जो अपनी इंडियन हिस्ट्री चलती है उसमें, तो कुणिक नाम का उनका बेटा था, और वो पूर्व भाव का कोई समझ लो उसका बैर था उनके साथ में, तो उसने उस कुणिक ने अपने पिताजी को ही जेल में डाल दिया। जैसे ये मुगल शासक नहीं होते थे, अपने पिताजी को ही, क्योंकि जब तक पिताजी गद्दी पे रहेंगे तब तक मुझे राज्य मिलेगा नहीं,
तो जितने भी मुगल शासक हुए हैं सबने अपने पिताजी को जेल में डाला कि मार ही दिया और खुद राजा बन गए। ये सब ऐसे ही हुए हैं, जितने भी मुसलमान ये औरंगजेब वगैरह हैं और भी हैं, ये सब ऐसे ही। तो उस कुणिक ने भी ऐसे ही किया, सैनिक राजा को तो जेल में डाल दिया, खुद राजा बन गया। और वो रोज आकर जेल में उनको बहुत परेशान भी करता था, तकलीफ देता था। शायद सम्यक दृष्टि थे, लेकिन वो आता था, परेशान करता था, तो उनको कष्ट होता था कि नहीं? कष्ट होता था कि नहीं? नहीं, कष्ट मना कर रहे मीना चाची, कष्ट नहीं होगा। कोई मारेगा तो तकलीफ होगी कि नहीं होगी? होती थी, तकलीफ होती थी। और ऐसा ही हुआ, एक दिन वो आ रहा था तेजी में तलवार लेकर, और वो क्यों आ रहा था कि उसकी माँ ने उसको बताया कि तूने जिनको जेल में डाला है वो तेरे से कितना प्यार करते हैं। बचपन की घटना सुनाई कि तेरे एक बार कोई अंगूठे में मवाद पस पड़ जाता है ना, कीड़े हो गए थे और तू बहुत बेचैन था, नींद नहीं आ रही थी, तो वो उस पस वाले अंगूठे को रात भर मुंह में लेके रखे, तेरे को उससे आराम मिल रहा था। ऐसे करके माँ ने बताया, तो उसको बहुत ग्लानि हुई बेटे को, अरे मैंने अपने पिताजी के साथ बहुत बुरा किया। तो वो तलवार लेकर कि इनकी बेड़ियां खोलूंगा, इनको मुक्त करूंगा, ये सोच के तलवार लेकर वो अंदर आ रहा था। और उन्होंने देखा है तलवार लेकर आ रहा है, और रोज तो खाली हाथ आता है, तब इतनी मारपीट करता है, आज तो तलवार ही लेकर आया है। तो वो डर के मारे इधर उधर भागे, वहां जेल में बंद कर रखा था, ऐसा जितनी भी उनका एरिया होगा। और फिर जाके उनका सिर भिड़ गया, पीछे कोई कील वील, दीवारों में कीलें होती थी बड़ी बड़ी ऐसी, और ऐसे संकलेश परिणाम होके वो तो मारने नहीं आया था, वो तो खोलने आया था, और वो मरण को प्राप्त हो गए। तो सम्यक दृष्टि भी इस तरह से डर सकता है, उसको मरण का भी भय हो सकता है। तो ये भय हुआ, ये क्या है? ये उनके शंका नाम का दोष लगा सम्यक दर्शन में। तो इस क्योंकि उनको नरक जाना था ना, नरक आयु बन गई थी, नरक जाना था, तो मरते समय संकलेश परिणाम होते ही है। नरक जाना है तो मरते समय संकलेश परिणाम होंगे। तो इस तरह से वो उनका मरण का मतलब सम्यक दृष्टि जीव भी इस तरह से शंकित हो सकता है। उसमें हम कहें वो तो मिथ्या दृष्टि है, कोई कहे वो सम्यक दृष्टि थोड़ी ना हो सकते हैं। ऐसे डरने वाला आदमी सम्यक दृष्टि तो निशंक होता है, ऐसा नहीं। इसलिए हमको उनकी भूमिका का भी ज्ञान होना चाहिए। अनंत भगवान द्वारा कहे गए तत्व ज्ञान में शक होना अथवा सप्त भयों का होना शंका नाम का पहला अतिचार है। ये गाथा में कहा है कि सम्यक दृष्टि जीव निशंक होते हैं, इस कारण निर्भय भी होते हैं। चूंकि वे सप्त भयों से रहित होते हैं, इसलिए निशंक होते हैं। इस तरह से शंका नाम के अतिचार की चर्चा अपन ने की है। बाकी अब ये 4 अतिचार हैं, तो कल हो जाएंगे और आगे का भी हो जाएगा, सरल है, आगे कल करेंगे चर्चा। अभी किसी को प्रश्न है कोई? निशंक है सब? भारती आंटी को है, बोलिए भारती आंटी। नहीं, मैं ऐसे सोच रही थी, श्रीनिक राजा का बता रहे हैं ना वो, आप जो पास वो जो, तो फिर वो जब नरक में गए तो फिर वो समोशरण में कैसे गए? नरक में तो मर के गए हैं, समावशरण में तो वो जब जीवित थे तब गए थे। समावशरण में तो पहले गए थे ना। तो मनुष्य आयु में समोशरण में कैसे चले गए? मनुष्य आयु में समावशरण में जाने में क्या दिक्कत है? हम मनुष्य आयु में हम लोग समोशरण कैसे जा सकते हैं? मनुष्य आयु में समावशरण में कैसे नहीं जा सकते? नहीं तो आपको शंका क्या हो रही है? अच्छा, ठीक है, समझ। उस समय तो चौथा काल था, गलती हो गई। ठीक है, ठीक, चलिए जिनवाणी। हाँ, नीलम भाभी बोलिए। तो हम ये बोलेंगे कि सम्यक दृष्टि के भय होते हैं? नहीं, देखो ये कथन का एक तरीका होता है कि सम्यक दृष्टि को निर्भय ही कहा जाएगा, क्योंकि वास्तव में वो जो भय है वो उसको मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी जन्य भय नहीं है। इसलिए जब हम उसकी उस चीज को हाईलाइट करेंगे तो सम्यक दृष्टि निर्भय ही होते हैं, ऐसा ही कहेंगे। क्योंकि सम्यक दृष्टि में उसके मिथ्यात्व का और अनंतानुबंधी का अभाव, वो सम्यक दृष्टि कहते ही ना, वो हाईलाइट रहता है, वो चीज प्रमुख रहती है। तो सम्यक दृष्टि को भय होते हैं, हो सकते हैं वो जो उसको भय दिख रहा है वो उसके चारित्र, जो 3 कषाय चौकड़ी है ना, उसको बोलते हैं उसकी वो चारित्र की कमजोरी है। श्रद्धा संबंधी भय नहीं है, ऐसा कह सकते हैं। सम्यक दृष्टि को श्रद्धा संबंधी भय नहीं है,
चारित्र संबंधी भय हो सकता है, हो सकता है, ऐसा कह सकते। चलिए जिनवाणी स्तुति करते हैं। आसन बिना आसन जमा गिरनार पर घन श्याम तन सद्बोध पाया आपने जग को बताया नीम जिन स्वाधीन है प्रत्येक जन स्वाधीन है प्रत्येक कण हर द्रव्य से है पृथक पर हर द्रव्य अपनी मीम 9 का मंत्र।